एवरीवन, हो आप सब। आज हम करेंगे डीबीएमएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो क्या हमारे पास एसक्यूएल कमांड। आप इस टॉपिक को स्टार मार्क कर लेना क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है ये। एग्जामिनर एक या दो क्वेश्चन तो इस टॉपिक से पूछता ही पूछता है आपके एग्जाम्स में, चाहे वो आपका एग्ज़ाम एसटेट का हो, सीटेट का हो, यूजीसी नेट का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके पास एसक्यूएल कमांड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, हम इस वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे कि एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। ओके, चलिए एसक्यूएल कमांड्स क्या होती है। सबसे पहले हमें एसक्यूएल की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, देखो कहाँ पर यूज़ की जाती है एसक्यूएल कमांड्स। सिंपल फॉर्म में मैं बताऊँ आपको, ये कमांड्स हमारी टेबल के ऊपर यूज़ होती हैं। टेबल को क्रिएट करना हो, टेबल को डिलीट करना हो, या फिर टेबल को सिलेक्ट करना हो, जो भी कमांड्स टेबल के ऊपर यूज़ होती है वो क्या होती है? हमारी एसक्यूएल कमांड्स। ओके, चल हमारे पास 5 टाइप्स की कमांड्स है। फर्स्ट हमारी डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड, टीसीएल कमांड, डीक्यूएल कमांड, और लास्ट की हमारी डीसीएल कमांड। ओके, एक एक करके हम कमांड्स को पढ़ेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि हमारे पास डिलीट कमांड किससे रिलेट है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा? डीएमएल कमांड। ओके, चलिए वन बाय वन इन कमांड्स को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट कमांड क्या है हमारे पास? क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। देखो डीडीएल कमांड क्या करती है हमारे पास, ये हमारे पास टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई होती है। जो हमारा टेबल का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आउटर, टेबल के आउटर अप्लाई होगी है। ओके, जो भी कमांड्स हमारे टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई होती है वो क्या कहलाती है? हमारी डीडीएल कमांड। जैसे कि क्रिएट कमांड, क्रिएट में क्या होता है? सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें टेबल को क्रिएट करते हैं। ओके, अल्टर कमांड क्या होती है? टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है? ऐड ए कॉलन। देखो जैसे कि इसमें क्या है, 1 2 कॉलन है हमारे। अगर मुझे एक और कॉलन ऐड करना हो तो हम किसका कमांड का यूज़ करेंगे? अल्टर कमांड का। ड्रॉप और टर्नकेट को एक साथ देखेंगे हम। देखो ड्रॉप कमांड क्या होती है? टू डिलीट डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स एंड देयर डाटा स्ट्रक्चर एंटायरली। टर्नकेट टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल क्विकली वाइल कीपिंग इट्स स्ट्रक्चर। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं अब इसको। हमारे पास क्या है, एक टेबल है, कोई भी टेबल है, वो टेबल हमारे पास कंप्यूटर में किस नेम से सेव है? आर के नेम से सेव है। ओके, ड्रॉप कमांड क्या करती है? ड्रॉप कमांड में हमारे पास आर भी डिलीट होगा और डाटा भी। जो हमारा टेबल है वो भी डिलीट होगा और जो हमारी फाइल का नेम है वो भी डिलीट हो जाएगा। यानी कि जो भी आर से रिलेटेड हमारी फाइल है, उसमें कोई भी डाटा है, वो डिलीट हो जाएगा किसमें? ड्रॉप कमांड में। ओके, टर्नकेट में क्या होता है? टर्नकेट में हमारा आर ना डिलीट होके उसके अंदर का डाटा डिलीट होता है। यानी कि आर तो हमारी फाइल तो रहेगी बट अंदर का जो हमारा टेबल है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, टर्नकेट में क्या होता है? रिमूव कर देते हैं सारे रिकॉर्ड्स। ठीक है, सारे के सारे अंदर वाले जो हमारी टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स होंगे उनको क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, बट जो हमारे टेबल का स्ट्रक्चर होगा उसको रखेंगे। ओके, ऐसे ही रीनेम क्या होती है? टू रीनेम डाटाबेस ऑब्जेक्ट। देखो जैसे कि आर के नेम से फाइल सेव है, अगर हमें इसका नेम चेंज करना हो, आर को चेंज करके क्या करना हो? पी, तो हम किसका यूज़ करते हैं? रीनेम का। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डीएमएल कमांड। डीएमएल कमांड की फुल फॉर्म क्या होती है? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। होती क्या है ये? यूज्ड फॉर मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा विद इन ए डाटाबेस ऑब्जेक्ट। देखो डीडीएल कमांड क्या थी? हमारे टेबल की स्ट्रक्चर के ऊपर यूज़ हो रही थी, बट डीएमएल कमांड क्या होती है? अंदर टेबल के जो अंदर डाटा होता है उनके ऊपर जो कमांड्स अप्लाई होती है वो हमारी कमांड्स कौन सी होती है? डीएमएल कमांड्स। ओके, अब देखते हैं सबसे पहले क्या है हमारी? इंसर्ट। अगर हमें जैसे कि हमारे पास क्या गिवन है? डाटा ABC। ओके, ये रिकॉर्ड गिवन है, इनके मार्क्स है 10, 20 और 30। एक और सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करने हो, इंसर्ट करने हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं? इंसर्ट कमांड का। अगर हमें ABC के एक और सब्जेक्ट के मार्क्स इंसर्ट करने हो तो हम किस कमांड का यूज़ करते हैं? इंसर्ट कमांड का। जैसे कि हमने यहाँ पर A के 20, 30 और 40 ये ऐड करने थे। ठीक है, ऐसी अपडेट कमांड। देखो अपडेट कमांड क्या होती है? जैसे कि हमारे पास
ए का डाटा है 10, अगर इसकी वैल्यू 10 को चेंज करके 20 करनी हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, अपडेट कमांड का। अपडेट कमांड क्या करती है, मॉडिफाई कर देती है वैल्यू को। जैसे कि 10 है, इसको हमने मॉडिफाई करना है, 20 में चेंज करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, अपडेट कमांड का। ओके, ऐसे डिलीट क्या करती है हमारे पास, जैसे कि जो हमारे पास लास्ट वाली रो है 20, 30, 40, इसको मैंने डिलीट करना है। हम क्या करेंगे, इस डाटा को डिलीट करेंगे, तो हम किसका यूज़ करते हैं, डिलीट कमांड का। चलिए, इसके हमारे पास डीक्यूएल कमांड। डीक्यूएल कमांड क्या होती है, डाटा क्वेरी लैंग्वेज। ये क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डाटा है ए और बी। ओके, इसकी वैल्यू है 10 एंड 20। बाय चांस क्या हो गया, हमारे से गलती से हमारे पास 20 जो बी की वैल्यू थी वो क्या होगी, डिलीट होगी। अगर हम इसको डाटा को रिट्रीव करना है, बी की वैल्यू को रिट्रीव करना है, तो कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं, डीक्यूएल कमांड। इसके अंदर कौन सी कमांड आती है हमारी, सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड क्या करती है, फैचिंग करती है डाटा की। ठीक है, इसके अंदर क्लाउजेस यूज होते हैं, जैसे कि वेयर, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय। इनको आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट। अभी सिंपल इनको देख लेते हैं क्या क्या क्लाउजेस होते हैं, वेयर, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, DCL। इसकी हमारे पास जो है हमारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है। डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है इसमें। किस लिए यूज़ होती है, यूज टू मैनेज यूज़र परमिशन एंड एक्सेस कंट्रोल टू द डाटाबेस। देखो, कंट्रोल से ही पता चला था हमें, कुछ कंट्रोल करेगी। क्या करती है, ये मैनेज करती है यूज़र की परमिशन को। ठीक है, कि यूज़र को क्या परमिशन देनी है हमने, क्या एक्सेस करेगी, कंट्रोल टू द डाटाबेस। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी कमांड आती है हमारी, ग्रांट एंड रिवोक कमांड। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, TCL कमांड, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, यूज टू मैनेज ट्रांजैक्शन एंड इंश्योर डाटा कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी। क्या देखती है हमारे पास TCL कमांड, हमारी कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी देखती है। और कौन सी DBMS की प्रॉपर्टी को यूज़ करती है, एसिड प्रॉपर्टी। एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है, एटमोसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। ओके, इसमें कौन कौन सी कमांड आती है हमारी, कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। कमिट कमांड कौन सी होती है, टू परमानेंटली सेव द वर्क डन इन करंट ट्रांजैक्शन। देखो, जैसे कि कोई भी हम काम कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन चल रही है, उसको परमानेंटली सेव करना, यानी कि काम कंप्लीट होने के बाद करंट ट्रांजैक्शन है उसको कंप्लीट सेव करने का किस में आता है, हमारा कमिट कमांड का पार्ट है। ओके, रोल बैक क्या होता है, टू रिट्रीव द डाटा बेस टू स्टेट बिफोर द ट्रांजैक्शन बिगेन। ओके, रिट्रीव करना डाटा बेस को स्टार्ट होने से पहले ट्रांजैक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेव पॉइंट, टू सेट अ पॉइंट विद इन अ ट्रांजैक्शन टू विच यू कैन लेटर रोल बैक। चलिए, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑपरेशन इज यूज्ड टू चेंज द वैल्यूज ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट इन अ टपल और टपल्स ऑफ सम रिलेशन आर। क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं हमारे पास, एक रिलेशन आर गिवन है। ठीक है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल डाटा है ए और बी करके 10 एंड 20। इसकी टपल का मतलब क्या होता है, रो। क्या होता है, रो। ओके, क्या करना है, रो की वैल्यू को चेंज करना है। देखो क्या पूछा है इन्होंने, रो की वैल्यू को चेंज करना है, यानी कि जो इसकी वैल्यू 10 थी उसको चेंज करके क्या करना हो, फॉर एग्जांपल 20 करना हो, और बी की वैल्यू को 20 से ना करके 40 करना हो, 40 में चेंज करनी हो, तो हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं, बताइए कौन सी कमांड यूज़ होती है उसमें, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, सेलेक्ट कमांड या वेयर कमांड। अभी हमने पढ़ा था कौन सी कमांड यूज़ होती है, अपडेट कमांड। होती कौन सी कमांड है ये, DML कमांड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फुल फॉर्म ऑफ TCL इस, देखो फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंटेक्स्ट लैंग्वेज, या फिर ट्रांसपोर्ट कंट्रोल लैंग्वेज। क्या होती है TCL की फुल फॉर्म, ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, SQL कमांड यूज टू ऐड अ न्यू कॉलन इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टेबल गिवन है AB। ठीक है, इसमें हमने न्यू कॉलन ऐड करना हो, क्या कॉलन ऐड करना हो, C को भी ऐड करना हो, तो हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं, ऑल्टर कमांड, अपडेट कमांड, चेंज कमांड, या फिर ऐड न्यू कमांड का कौन सी कमांड होती है उसके लिए, अल्टर कमांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, SQL स्टैंड्स फॉर, इजी क्वेश्चन है। SQL क्या होती है हमारी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज।
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस कमांड इज यूज टू मॉडिफाई एट्रीब्यूट वैल्यूज ऑफ वन और मोर सिलेक्टेड टपल। क्या करती है हमारे पास, देखो फॉर एग्जांपल ए और बी डाटा है हमारे पास, ठीक है, 10 एंड 20 वैल्यू है इसकी। और अब क्या क्वेश्चन को पढ़ेंगे, दिस कमांड इज यूज्ड, ये कमांड कब यूज़ की जाती है, मॉडिफाई एट्रीब्यूट वैल्यूज ऑफ वन और मोर सिलेक्टेड टपल। टपल का मतलब क्या होता है, रो। ओके, यानी कि जैसे कि फर्स्ट रो को हमने सेलेक्ट कर रखा है इसमें, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को चेंज करना हो, 10 की वैल्यू को 20 करना हो और 20 की वैल्यू को 40 करना हो, तो कौन सी कमांड का यूज़ होता है, कौन सी कमांड का यूज़ होता है, अपडेट कमांड। देखो अपडेट कमांड को दो तरीके से पूछा गया, ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन से पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ड्रॉप कमांड इज, देखो मैंने अभी बताया था डायरेक्ट भी आता है, ड्रॉप कमांड किसका पार्ट है, DDL का, DML का, TCL का या फिर DQL का, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कमांड इज यूज टू मैनेज यूज़र परमिशन एंड एक्सेस कंट्रोल टू द डाटाबेस। DDL कमांड, DQL कमांड, DCL कमांड, DML कमांड। अगर आपको इनकी फुल फॉर्म्स पता होगी तो इस क्वेश्चन का इजीली आंसर दे सकते हैं। क्या होती है, कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल कौन करता है डाटाबेस पर, डाटाबेस पर एक्सेस कंट्रोल किसका होता है, हमारा DCL कमांड का, ठीक है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कमांड इज अ कोर स्टेटमेंट यूज्ड टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम वन और मोर डाटाबेस टेबल। अपडेट, सेलेक्ट, ड्रॉप या फिर डिलीट। देखो रिट्रीव करने के लिए डाटा, रिट्रीव कौन सी कमांड करती है हमारी, DQL कमांड। रिट्रीव कौन सी कमांड करती है हमारी डाटा को, DQL कमांड। वो कौन सी होती है हमारी, सेलेक्ट कमांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑपरेशन इज यूज टू स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, A और B डाटा है, ठीक है, इसमें वैल्यू है 20 और 40। अगर हमें स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना हो, यानी कि 20 और 40 की वैल्यू को डिलीट करना हो, रिमूव करना हो, तो कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं, कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं, डिलीट कमांड का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, DML स्टैंड फॉर, DML की फुल फॉर्म बतानी है, क्या होती है, डाटा मॉडल लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा मोर लैंग्वेज, डायरेक्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्या होगी, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यहीं तक थे क्वेश्चन, आपको समझ में आए होंगे किस टाइप से क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना।